हे गाइस, आज मैं आपको आइसक्रीम मैन पढ़ाने वाली हूँ। इसका मैं पूरा एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। ओके, तो चलिए लेट्स बिगिन। यहाँ पे जो क्लाउड दिख रहा है, इसमें कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है आइसक्रीम मैन का। What is cold, sweet and creamy and wonderful to eat? ऐसा क्या है जो ठंडा है, मीठा है और क्रीमी है और उसे खाने में हमें बहुत मज़ा आता है। Everyone's favorite treat, especially on a hot summer day, is an ice cream. हर किसी का फेवरेट होता है ये, स्पेशली हॉट समर सीजन में सबको पसंद आता है ये। एंड everyone's favorite person might just be the ice cream man. और पोएट ये कहते हैं कि सबसे फेवरेट पर्सन जो होता है वो हर किसी का फेवरेट पर्सन एक आइसक्रीम मैन ही होता है। चलिए अब हम पोएम में आते हैं। इसके पोएट है रैशल फील्ड। फर्स्ट पैराग्राफ में फिंगर रखिए, आप फिंगर पॉइंट करके पढ़िएगा। मैं भी आपको वैसे ही दिखा रही हूँ स्क्रीन पे। When summer's in the city and bricks a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. समर सीज़न में जब हमारी कॉलोनी में, जब हमारी सिटी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ब्रिक्स की ब्लेजिंग हीट वाली गर्मी होती है। ब्रिक्स यानी ईंट और ब्लेज यानी क्या होता है, जो आग होता है ना, उसकी ताप को बोलते हैं। जो चमकीला और आग का जो ताप होता है उसे ब्लेज कहा जाता है। तो आग सी तपती गर्मी में जब हमारी सिटी में आइसक्रीम मैन आता है अपने छोटे से कार्ट को लेकर, द आइसक्रीम मैन विथ हिज लिटिल कार्ट गोज ट्रेंडलिंग डाउन द स्ट्रीट। स्ट्रीट यानी रोड और कार्ट मतलब उसकी गाड़ी। आइसक्रीम मैन की जो गाड़ी होती है उसे कार्ट कहा जाता है। वो ट्रेंडलिंग करते हुए आता है। ट्रेंडलिंग यानी मूविंग, हिलते हुए। उसके जो पहिए हैं, छोटे छोटे कार्ट के पहिए, वो ट्रेंडलिंग करते हुए स्ट्रीट पे आते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में है, बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, ओ व्हाट अ जॉयफुल साइट टू सी हिम फिल द कोन्स विथ माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट। यहाँ पे पोएट ये कह रहे हैं कि जो अम्ब्रेला है आइसक्रीम मैन का, उसके नीचे बीनीथ, बीनीथ मीन्स नीचे, अम्ब्रेला के नीचे, अम्ब्रेला का जो शेप है वो पोएट ने राउंड बताया है। तो आइसक्रीम मैन का जो राउंड अम्ब्रेला है उसके नीचे का जो साइट है वो बहुत ही जॉयफुल साइट है। साइट का मतलब क्या होता है, वहाँ का पिक्चर, वहाँ का व्यू, जॉयफुल व्यू है। जॉयफुल का मतलब बहुत खुशनुमा, खुशी वाला। टू सी हिम फिल द कोन्स विद द माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट। तो वहाँ का माहौल इतना खुशी वाला माहौल क्यों है, क्योंकि जो आइसक्रीम मैन है वो कोन्स को माउंट्स से फिल कर रहा है। अब कोन्स तो आप जानते हैं, आइसक्रीम कोन। माउंट्स का मतलब होता है जब आइसक्रीम निकालते हैं तो गोल सा जब आइसक्रीम निकल कर आता है, इकट्ठे होकर आता है, उसे माउंट्स कहा जाता है। तो ब्राउन एंड वाइट कलर के जो माउंट्स हैं वो देखकर बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा है और जो वहाँ का साइट है, वहाँ का व्यू है, वो बहुत ज़्यादा खुशी वाला व्यू है। बच्चे बहुत खुश हैं ये देखकर। थर्ड पैराग्राफ में आते हैं, वेनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। इस पैराग्राफ में पोएट ने ये कहा है कि आइसक्रीम जो रखा है आइसक्रीम मैन ने, वो 3 फ्लेवर्स के रखा है। पहला है वेनीला, दूसरा है चॉकलेट और तीसरा है स्ट्रॉबेरी। तो ये 3 फ्लेवर के आइसक्रीम आइसक्रीम मैन के कार्ट में मौजूद हैं। और साथ में चॉकलेट के साथ कुछ चिली ड्रिंक्स भी हैं। चिली थिंग्स टू ड्रिंक, चिली मतलब बहुत ही ठंडी ठंडी। फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। तो ये जो चिली ड्रिंक है, जैसे कोल्ड ड्रिंक होता है ना, ये वैसे ही चिली ड्रिंक्स हैं। तो इसके जो बॉटल हैं वो फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज़ हैं। फ्रॉस्टी फिज़ यानी, फ्रॉस्टी मतलब होता है ठंडा और फिज़ का मतलब होता है जब हम बॉटल ओपन करते हैं कोल्ड ड्रिंक की तो एक फिज़ करके एक साउंड आता है, ये उसी का मतलब होता है फ्रॉस्टी फिज़। और बॉटल के कलर्स कौन से हैं, जो चिली ड्रिंक के बॉटल हैं, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और
पिंक। ये 4 कलर्स यहाँ पे पोएट हमको बता रहे हैं। लास्ट पैराग्राफ में आते हैं। हिज कार्ट माइट बी अ फ्लावर बेड ऑफ रोजेस एंड स्वीट पीस, द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड एज थिक एज हनी बीज। लास्ट पैराग्राफ में पोएट ने आइसक्रीम मैन के कार्ट को कंपेयर किया है। यहाँ पे आइसक्रीम मैन का कार्ट कंपेयर हो रहा है फ्लावर बेड ऑफ रोजेस एंड स्वीट पीस से। जो फूलों की बिस्तर होती है रोज़ से बनी हुई, जिसमें सिर्फ रोज़ ही रोज़ हैं, उससे कंपेयर किया है। और साथ ही साथ स्वीट पीस से भी कंपेयर किया है कि जो बेड है वो रोज़ का बेड है और स्वीट पीस का बेड है। स्वीट पीस यानी जो मटर के दाने होते हैं गोल गोल मीठे मीठे, उसे स्वीट पीस कहा जाता है। द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड एज थिक एज हनी बीज। चिल्ड्रन का जो क्लस्टर है, चिल्ड्रन का क्लस्टर मतलब झुंड। जब बच्चे झुंड लगाकर गोल घेरा बना लेते हैं, राउंड यानी गोल घेरा बनाना, तो वो कैसे दिखता है पोएट को? वो ऐसा लगता है जैसे हनी बीज का झुंड है। हनी बीज तो आप सभी जानते हैं, मधुमक्खी को कहते हैं। तो मधुमक्खी के झुंड से कंपेयर किया है बच्चों के झुंड को। ओके, तो ये हमारा पोयम था आइसक्रीम मैन। आई होप कि आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइजेस की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे वर्ड्स के कुछ कुछ मीनिंग्स दिए हुए हैं। ब्लेज का मतलब होता है ब्राइट फ्लेम और फायर यानी आग। आग का जो फ्लेम होता है चमकीला चमकता हुआ, उसे ब्लेज कहते हैं। ट्रेंडलिंग मीन्स मूविंग ऑन स्मॉल ब्रॉड व्हील्स, छोटे छोटे पहियों पे चलता हुआ, उसे कहते हैं ट्रेंडलिंग। माउंट्स का मतलब होता है हीप या पाइल, जब किसी चीज़ को इकट्ठा करते जाते हैं उसे हीप कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉस्टी फिज। फ्रॉस्टी फिज का मीनिंग क्या है? चिल्ड ड्रिंक मेकिंग अ हिसिंग और बबलिंग साउंड। मतलब कोल्ड ड्रिंक में जब ऐसे हिस करके साउंड आता है बॉटल ओपन करने पे और बबलिंग का साउंड आता है, उसे फ्रॉस्टी फिज कहा गया है। क्लस्टर मीन्स गैदर अराउंड ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स। कोई भी चीज़ को झुंड में इकट्ठे करना या किसी भी चीज़ के झुंड को क्लस्टर कहा जाता है। ओके, अब हम क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कर देते हैं। मैं आप लोगों को फटाफट इसका सॉल्यूशन बता देती हूँ ओरली, और अगर आपको रिटन में चाहिए इसके आंसर्स तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी आपको पोस्ट कर दूँगी, आपको वहाँ से मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सीज़न इज़ आइसक्रीम पॉपुलर? तो आइसक्रीम सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन से सीज़न में होता है? जल्दी से आंसर बताइए। यस, समर सीज़न में। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होता है समर सीज़न। सेकेंड क्वेश्चन में आइए, हु फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन? आइसक्रीम मैन को देखकर कौन जॉयफुल फील करता है यानी खुश होता है? कौन सबसे ज़्यादा खुश होता है आइसक्रीम मैन को देखकर? चिल्ड्रन। तो इसका आंसर है चिल्ड्रन। आप पूरे फुल सेंटेंस में आंसर लिखेंगे, जब लिखेंगे तो जैसे फर्स्ट आंसर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इन विच सीजन इज़ आइसक्रीम पॉपुलर? आइसक्रीम इज़ पॉपुलर इन समर सीज़न। ऐसे फुल सेंटेंस में आंसर आपको लिखना है। मैं आपको शॉर्ट में 1 वर्ड में आंसर बता रही हूँ, आपको लेकिन फुल सेंटेंस में ही लिखना है। थर्ड क्वेश्चन में आइए, नेम द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम एंड आइसक्रीम मैन हैज़ इन हिज कार्ट। नेम द डिफरेंट थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, नेम द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज़ इन हिज कार्ट। तो कौन कौन से फ्लेवर थे आइसक्रीम मैन के कार्ट में? वेनीला, स्ट्रॉबेरी एंड थर्ड फ्लेवर कौन सा था? वेनीला, स्ट्रॉबेरी एंड चॉकलेट। तो ये 3 फ्लेवर थे आइसक्रीम मैन के पास, तो आपको ये लिखना है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट आर द 2 थिंग्स दैट द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग? आइसक्रीम मैन कौन सी 2 चीज़ें सेल कर रहा है? फर्स्ट थिंग इज़ आइसक्रीम एंड सेकेंड थिंग इज़ आइसक्रीम एंड सेकेंड थिंग इज़ चिल्ड ड्रिंक्स। तो ये 2 चीज़ों के नाम आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, व्हाट इज़ द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर टू इन द पोएम? जैसे मैंने आपको बताया था कि पोएट ने आइसक्रीम कार्ट को किसी चीज़ से कंपेयर किया है। तो आइसक्रीम कार्ट को किससे कंपेयर किया है? यस, फ्लावर बेड से कंपेयर किया है। फ्लावर बेड ऑफ रोजेस एंड स्वीट पीस। तो ये लिख देंगे आप। नेक्स्ट आते हैं, हैविंग एन आइसक्रीम ऑन अ हॉट समर डे इज़ एक्साइटिंग एंड एन्जॉयबल।
Write about some of the exciting and enjoyable things that one can do in the winter season. तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आइसक्रीम जो खाना हमें हॉट समर सीज़न में बहुत ही एक्साइटिंग लगता है और सब एंजॉय करते हैं, लेकिन विंटर सीज़न में आपको कौन सी चीज़ें एक्साइट करती हैं या आपको कौन सी चीज़ करने में मज़ा आता है। विंटर सीज़न में आपको जो भी एक्टिविटीज़ करना पसंद आता है वो यहाँ पे आप लिखेंगे, जैसे कि बैडमिंटन हो गया या फिर कोई रेसिंग वाला गेम हो गया या जो भी गेम आपको पसंद आता है, आपको यहाँ पे 4-5 गेम्स के नाम लिखने हैं। सेकेंड आ जाइए, लिस्ट एज मैनी समर एक्टिविटीज़ एज यू कैन। अब समर सीज़न में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करने में मज़ा आता है। स्विमिंग करने में मज़ा आता है समर सीज़न में, और इंडोर गेम्स खेलने में मज़ा आता है, लूडो, कैरम, चाइनीज़ चेकर, जो भी एक्टिविटीज़ आपको पसंद है आप यहाँ पे इस बॉक्स में आप लिख देंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। नाउ ग्रुप दीज एक्टिविटीज़ इनटू इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज़। अब देखिए, जो हमने एक्टिविटीज़ समर सीज़न में लिखी हैं और जो विंटर सीज़न में लिखी है, यहाँ पे विंटर सीज़न की एक्टिविटीज़ लिखना है आपको और यहाँ पे आपको समर सीज़न की एक्टिविटीज़ लिखना है। दोनों एक्टिविटीज़ में कौन सी एक्टिविटी इंडोर गेम की है वो इस साइड लिखेंगे और कौन सी एक्टिविटी आउटडोर गेम एक्टिविटी है वो यहाँ लिखेंगे। इंडोर मतलब जो हम घर के अंदर खेल सकते हैं और आउटडोर मतलब जो घर के बाहर खेल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। सर्कल द वर्ड्स वेयर यू गेट अ ज़ साउंड, वन इज़ डन फॉर यू। अभी ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पे, हमें इसे अच्छे से बोलना है, प्रोनाउंस करना है और देखना है कि इसमें कौन कौन से वर्ड में ज़ साउंड आता है और उन्हीं वर्ड्स को सिर्फ सर्कल करना है। तो पहला वर्ड ऑलरेडी किया हुआ है, हनी बीज, इसमें भी ज़ साउंड आ रहा है तो इसके सर्कल करना है। नेक्स्ट इज़ प्राइज़, इसमें भी ज़ साउंड आपको सुनाई आ रहा है लास्ट में, इसे भी सर्कल करिए। नेक्स्ट इज़ राइस, राइस में स साउंड आ रहा है, इसे सर्कल नहीं करेंगे। नेक्स्ट लेज़ी, लेज़ी ज साउंड आ रहा है, इसे सर्कल करिए। रेज, रेज में भी ज साउंड आ रहा है तो इसे भी सर्कल करेंगे। नेक्स्ट इज चेज, चेज में भी ज साउंड है, सर्कल द वर्ड चेज। प्राइज, ज साउंड अगेन, इसे भी सर्कल करिए। राइज, राइज में भी ज साउंड आ रहा है। लेसी, लेसी में नहीं आ रहा है, स साउंड आ रहा है तो इसे हम सर्कल नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज रेज, रेज अगेन ज साउंड आ रहा है तो इसे भी सर्कल कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज दिस, स साउंड आ रहा है तो इसे सर्कल बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट आ जाइए, मेज, ज साउंड आ रहा है तो इसे आप सर्कल कर लीजिए। नेक्स्ट इज ब्लेज, इसमें भी ज साउंड आ रहा है, इसे भी आप सर्कल करिए। इसके बाद है बिज़ी, ज साउंड आ रहा है, इसे भी सर्कल करिए। फिर है रेस, स साउंड को हमें सर्कल नहीं करना है। दीज, ज, इसे भी सर्कल करिए। इसके बाद है फेस, स वाले वर्ड को नहीं करना है। फिज, ज साउंड आ रहा है, सर्कल द वर्ड फिज। नेक्स्ट इज रेसी, रेसी को सर्कल नहीं करेंगे क्योंकि स साउंड है। नेक्स्ट इज एस, स साउंड अगेन सर्कल नहीं करना है। नेक्स्ट इज फ्रॉस्टी, फ्रॉस्टी में भी स साउंड है तो इसे भी सर्कल नहीं करना है। तो देखिए कितना इजी था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। लिसन एंड टेल द साउंड्स दैट दीज वर्ड्स इन द पोएम प्रोड्यूस। अब बताइए, काट और ड्रिंक्स ये कौन से साउंड निकालते हैं, ये आपको सुनना है, बहुत ध्यान से सुनना है। आपकी कॉलोनी में, आपकी एरिया में भी आते होंगे बहुत सारे कार्ट्स, आइसक्रीम कार्ट हो गया या कोई वेजिटेबल सेलर का कार्ट हो गया, तो उसका साउंड आपको सुनना है और सुनकर आपको वो साउंड को इस जगह पे लिखना है। कार्ट का साउंड क्या होता है आप ध्यान से सुनेंगे और वहाँ पर लिखेंगे। वैसे ही ड्रिंक्स, जब आप ड्रिंक्स ओपन करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए या कोई भी ठंडा ड्रिंक हो गया, जब हम ओपन करते हैं तो उसका कैसा साउंड आता है, उस साउंड को भी आपको इस जगह पे मेंशन करना है। ठीक है, ये एक एक्टिविटी है जो आपको खुद से करनी है। नेक्स्ट आ जाइए, कैन यू मेक दीज साउंड्स। जो साउंड आपने लिखा है, क्या आप अपने माउथ से, अपने मुंह से वो आवाज़ निकाल कर बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो देखिए, बताकर निकाल कर देखिए वो साउंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। What are some of the different sounds you hear when the ice cream man comes?
जब आप घर के अंदर होते हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि आइसक्रीम मैन आ गया है? कोई साउंड निकलता है उनके कार्ट से, उनकी गाड़ियों से कोई अलग सा साउंड आता है, तभी आपको पता चलता है। तो वो साउंड भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है, जैसे कि आप ट्रिंग ट्रिंग मेंशन कर सकते हैं या पॉप पॉप मेंशन कर सकते हैं। जो भी आइसक्रीम मैन के कार्ट का साउंड आपके एरिया में आता है आप वो मेंशन करिए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं रिपोर्ट राइटिंग पे। इसमें आपको क्या करना है, एक सैम्पल दिया हुआ है, ये सैम्पल को पढ़ेंगे अभी हम, और उसके बाद देखेंगे कि रिपोर्ट राइटिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। फादर टुक मी टू विजिट अंकल लाल्स डेयरी फार्म। I saw all of Uncle Lal's cows. He has 50 cows. They eat grass in the big green farms. In the evening, the farmers bring them to the barn to be milked. Uncle Lal sells his milk in the city. तो ये बहुत ही अच्छे सीक्वेंस में ये रिपोर्ट राइटिंग, शॉर्ट रिपोर्ट हम इसे बोल सकते हैं, बनी हुई है। तो इसी तरह से हमें रिपोर्ट बनाना चाहिए जैसे कि ये बना है। तो इसका सबसे एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक है जो यहाँ पे दिया हुआ है, वो मैं आप लोग को बताती हूँ। कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है, थिंक ऑफ अ गुड टाइटल, राइट इट करेक्टली। कभी भी आप रिपोर्ट लिखने वाले हैं तो उसका सबसे पहले एक अच्छा सा टाइटल सोच लीजिए कि उसका आप क्या टाइटल रखने वाले हैं, और वो टाइटल करेक्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप एक रिपोर्ट लिखने वाले हैं हॉस्पिटल के ऊपर और आपका टाइटल हो गया स्कूल, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कीप टू योर सब्जेक्ट। जो भी टाइटल आपने चूज़ किया है आपको उसी सब्जेक्ट के बारे में ही रिपोर्ट लिखनी है, इधर उधर की बातें नहीं करनी है रिपोर्ट में, ओके। ये आपका सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट इज़ टेल थिंग्स इन द राइट ऑर्डर। जो आप रिपोर्ट बनाएंगे वो हमेशा करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। सपोज़ पहला जो सीक्वेंस है आपका, वो अगर पहला सीक्वेंस आपको फर्स्ट लिखना है, उसके बाद जो होता जाएगा वो आप कंटिन्यू करते जाएंगे, सीक्वेंस सही होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है, मेक योर पेपर लुक नीट। नीट एंड क्लीन तरीके से लिखना है, कोई भी मैसी चीज़ नहीं करेंगे, गंदगी नहीं करेंगे, पेपर को एकदम नीट एंड क्लीन रखेंगे, ओके। चलिए अब नेक्स्ट चीज़ में आते हैं। तो हमारा टॉपिक यहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग का ये बोल रहे हैं कि आपको 4 का ग्रुप बनाना है। इन ग्रुप ऑफ 4 राइट अ रिपोर्ट ऑन डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ आइसक्रीम अवेलेबल इन योर एरिया। देखिए आपके एरिया में भी बहुत सारे आइसक्रीम पार्लर्स होंगे, तो आपको एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है जिसमें आपको डिफरेंट ब्रांड्स जो अवेलेबल हैं, अलग अलग ब्रांड की आइसक्रीम होती है ना, डिनशॉस की होती है, वाडीलाल की होती है, बहुत अलग अलग टाइप के ब्रांड्स होते हैं। तो आपको ये पता करना है अपने कॉलोनी में कि कौन से ब्रांड की आइसक्रीम अवेलेबल है, उसका एक लिस्ट बनाना है। तो क्लू क्या क्या दिया हुआ है, स्टार्ट विद अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन विच कंटेन्स द टॉपिक। टॉपिक का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर आइसक्रीम ब्रांड्स के बारे में लिखेंगे, कौन कौन से ब्रांड्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट आपको कॉमन फ्लेवर्स के बारे में लिखना है, आइसक्रीम के जो ब्रांड्स अवेलेबल हैं उनके कौन कौन से फ्लेवर मिल रहे हैं उसके बारे में लिखना है, जैसे कि वेनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, बटर स्कॉच, ये सारे फ्लेवर्स जो जो अवेलेबल हैं वो आप लिस्ट बना के लिखेंगे। नेक्स्ट है, अंडर ईच ब्रांड फाइंड आउट विच फ्लेवर्स आर बीइंग सोल्ड द मोस्ट, ऑल्सो फाइंड आउट देयर प्राइजेस। ओके, तो आपको यहाँ पे उनके ब्रांड तो लिखने हैं, उनका फ्लेवर्स भी लिखना है, और उसके बाद जो थर्ड चीज़ लिखनी है वो ये लिखनी है कि कौन सा फ्लेवर सबसे ज़्यादा बिकता है, मीन्स सबसे ज़्यादा फेवरेट फ्लेवर कौन सा है, लोग सबसे ज़्यादा किस फ्लेवर को पसंद करते हैं, ओके। और उसका जो प्राइस है उस फ्लेवर का वो भी आपको यहाँ पे लिखना है, उस फ्लेवर का भी प्राइस लिखना है, और साथ में जो अलग अलग फ्लेवर हैं उनके भी प्राइस लिखने हैं। लास्ट लाइन है, फाइनली राइट विच डू यू थिंक इज़ द मोस्ट पॉपुलर आइसक्रीम। और ये पूरा रिपोर्ट प्रिपेयर करने के बाद आपको लास्ट में ये लिखना है कि आपको क्या लगा कि कौन सा ब्रांड सबसे पॉपुलर है और सबसे पॉपुलर आइसक्रीम कौन सी है। तो ये रिपोर्ट राइटिंग आप इतने जगह पे कंप्लीट करेंगे। आपको मैं एक सैम्पल रिपोर्ट बनाकर दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप ले लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम वर्ड बिल्डिंग पे। कलर द बॉक्सेस दैट हैव राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स क्या होता है, मतलब एक जैसी ध्वनि जिसमें हमें सुनाई आती है उसे हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, टू के जैसा ही दूसरा वर्ड है डू, टू एंड डू ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं, ओके। ट्राई एंड फ्राई ये दोनों भी राइमिंग वर्ड्स हैं क्योंकि एक जैसी आवाज़ है दोनों की, ट्राई
फ्राई। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है और कौन सा जो पेयर है वो राइमिंग वर्ड में फिट बैठता है, उसे आपको कलर करना है, उस बॉक्स को कलर करना है। तो फर्स्ट है हमारा सिटी एंड कार्ट। ये तो बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल भी कोई मेल नहीं है, ये राइमिंग वर्ड नहीं हो सकता। उसके बाद है हार्ड एंड यार्ड। देखिए दोनों एक जैसी आवाज़ आ रही है दोनों को बोलने में, हार्ड एंड यार्ड, तो ये राइमिंग वर्ड है, इस बॉक्स को आप कलर करेंगे। उसके बाद है हीट स्ट्रीट, ये भी एक जैसा लग रहा है सुनने में, इससे भी कलर करेंगे। बोल एंड डॉल, ये डिफरेंट हो गया साउंड, इसमें राइमिंग वर्ड बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट इज ब्लोज गोज, बिल्कुल एक जैसी आवाज़ आ रही है, दिस इज राइमिंग वर्ड। डू गो, ये बिल्कुल अलग है, तो ये भी राइमिंग वर्ड में नहीं आएगा। लेबल टेबल, येस दिस इज़ द राइमिंग वर्ड, ये राइमिंग वर्ड्स हैं, इसे आप कलर करेंगे। नेक्स्ट इज काउ सो, ये भी राइमिंग वर्ड्स नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स हैं स्काई माई, यस ये राइमिंग वर्ड हैं, इसे आप कलर करेंगे। प्ले ओबे, ये भी राइमिंग वर्ड है। रेस फेस, बिल्कुल राइमिंग वर्ड है। राइट नाइट, ये भी राइमिंग वर्ड है, ठीक है, समझ में आ गया राइमिंग वर्ड। नेक्स्ट आते हैं, वॉट डू द फॉलोइंग वर्ड्स डिस्क्राइब इन द पोएम, जॉयफुल लिटिल एंड राउंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये 3 वर्ड्स जो हैं ये किस चीज़ की तरफ संकेत दे रहे हैं पोएम में, ठीक है, जॉयफुल लिटिल एंड राउंड। तो चलिए देखते हैं, वापस चलते हैं पोएम पे। जॉयफुल लिटिल और राउंड, ये 3 किस चीज़ के लिए यूज़ हुए हैं, यहाँ पे आ जाते हैं हम पोएम पे। यहाँ है जॉयफुल, जॉयफुल पोएट ने साइट के लिए यूज़ किया है, यानी व्यू, जो व्यू था आइसक्रीम मैन के आसपास का, जो इसके अम्ब्रेला के नीचे का जो व्यू था वो कैसा था, जॉयफुल था। तो हमारा आंसर आएगा जॉयफुल के साथ साइट, ओके। नेक्स्ट वर्ड है लिटिल। देखिए लिटिल कहाँ लिखा हुआ है, लिटिल वर्ड फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, ये देखिए लिटिल पोएट ने कार्ट के लिए यूज़ किया है, यानी छोटी सी जो उसकी गाड़ी है उसे लिटिल कहा है, लिटिल कार्ट। नेक्स्ट वर्ड है राउंड, जो सेकंड पैराग्राफ में है, राउंड अम्ब्रेला। तो अब हमें तीनों आंसर हमें मिल गए हैं। देखिए फर्स्ट आंसर है हमारा जॉयफुल, साइट, लिटिल, कार्ट और राउंड अम्ब्रेला, ओके, दीज आर द 3 आंसर्स। नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज्ड इन द पोएम फॉर द फॉलोइंग। अब इनके लिए कौन कौन से डिस्क्राइबिंग वर्ड्स पोएट ने यूज़ किए हैं अपने पोएम आइसक्रीम मैन में, माउंट्स, फ्लेवर एंड क्लस्टर। तो माउंट्स, फ्लेवर और क्लस्टर का हम देख लेते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या यूज़ किए हैं। माउंट्स, फ्लेवर एंड क्लस्टर, ये आते हैं माउंट्स कौन कौन से कलर के थे, जो आइसक्रीम कोन के ऊपर गोल गोल माउंट्स होते हैं वो ब्राउन एंड वाइट कलर के थे। तो आप यहाँ पे अपने आंसर में लिखेंगे ब्राउन एंड वाइट, माउंट्स। फ्लेवर, आफ्टर दैट फ्लेवर कौन से फ्लेवर्स वहाँ पे थे आइसक्रीम कार्ट में, वेनीला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी, ये 3 फ्लेवर वहाँ पे अवेलेबल थे। तो आपका सेकंड आंसर होगा वेनीला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी, ओके। तो हमारा 2 आंसर हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन था क्लस्टर। हम देख लेते हैं इसका डिस्क्राइबिंग वर्ड, ये है क्लस्टर। पोएट ने क्लस्टर के लिए थिक वर्ड डिस्क्राइब किया है, थिक वर्ड क्लस्टर के लिए यूज़ हो रहा है, यानी घना, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपको कलर करना है, यहाँ पे बहुत क्लियरली ये क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, कुछ मिसप्रिंट है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ एग्जैक्टली आपको इसमें करना क्या है। इसमें जो फ्लेवर्स पोएट ने यूज़ किए हैं पोएम में, वो फ्लेवर को आपको कलर करना है। यहाँ पे बहुत सारे फ्लेवर्स दिए हुए हैं, जैसे कि चॉकलेट, वेनीला, ऑरेंज, ब्लैक करंट, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, बटर स्कॉच, पिस्ता, ये सारे फ्लेवर्स दिए हुए हैं। लेकिन इनमें से जो पोएम में यूज़ हुए हैं आप बस उन्हीं फ्लेवर्स को कलर करेंगे, जैसे कि चॉकलेट, वेनीला और स्ट्रॉबेरी, ठीक है। ये इसे बस सिंपली आपको कलर करके छोड़ देना है और कुछ भी नहीं करना है, फाइन।
आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। नेक्स्ट है ड्रॉ एंड कलर योर ड्रीम आइसक्रीम। अब यहाँ पे आपको आइसक्रीम कैसी पसंद है और उसका कैसा शेप पसंद है, आप अपनी पसंद से यहाँ पे ड्रॉ करिए और उसे कलर करिए। ओके, आपको कोन शेप में पसंद है, ट्रायंगल शेप में पसंद है, स्क्वायर शेप में पसंद है या बॉक्स में पसंद है, जैसा भी आइसक्रीम पसंद है आप इस एरिया में ड्रॉ करके कलर करेंगे। नेक्स्ट इज describe it using interesting describing words, the colors, the flavors, the size, how it looks, taste, feel, etc. आपको उसे डिस्क्राइब भी करना है। डिस्क्राइब करना है मतलब समझाना है कि जो आपका आइसक्रीम है वो कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसका फ्लेवर कैसा है, उसका साइज़ कैसा है, वो कैसा दिखता है, टेस्ट में कैसा लगता है और आपको फील कैसा होता है वो आइसक्रीम खाने के बाद, वो भी आपको डिस्क्राइब करना है। हैव यू एवर ईटन कुल्फ़ी द आइसक्रीम फ्रॉम नॉर्थ। देखिए ये क्वेश्चन है, हैव यू एवर ईटन कुल्फ़ी द आइसक्रीम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। आपने कभी कुल्फ़ी खाई है जो नॉर्थ इंडिया की आइसक्रीम है? तो ये फॉलोइंग सेंटेंस जो है ये कुछ गड़बड़ है, इसे हमें सही क्रम में जमाना है, सही सीक्वेंस में जमाना है। देखिए ये एक आइसक्रीम मैन है, ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या करेगा, आइसक्रीम को अपने मोल्ड से निकालेगा। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस जो बनता है वो ये वाला है, द कुल्फ़ी वाला टेक्स द कुल्फ़ी मोल्ड आउट ऑफ द पिक्चर। पिक्चर क्या है, ये जो मटका है ना, ये इसे पिक्चर कहते हैं। तो कुल्फ़ी वाले ने क्या किया, सबसे पहले मोल्ड्स बाहर निकाले। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है नंबर 1, यहाँ पे आप नंबर 1 लिखेंगे, ठीक है। सेकंड है, जब पिक्चर से मोल्ड निकल जाएगा उसके बाद वो स्कूप्स निकालेगा। देखो ये स्कूप्स हैं, आइसक्रीम से आइसक्रीम स्कूप निकल रहा है, तो ये आपका सेकंड पॉइंट हो जाएगा। ही स्कूप्स आउट द कुल्फ़ी ऑन अ प्लेट, ये सेकंड सेंटेंस, यहाँ पे आप 2 लिखेंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, देन ही पोर्स सम स्वीट सिरप ओवर इट एंड सर्व्स इट। ये लास्ट सेंटेंस होगा, इसलिए आपको ये ब्लैंक बॉक्स पे, ब्लैंक जगह पे आपको नंबर 4 लिखना है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज ही अरेंजेस सम फालूदा अराउंड इट। फालूदा वो अरेंज करेगा कुल्फ़ी मैन, तो फ्लेवर को एनहांस करने के लिए। तो ये आपका नंबर 3 होगा। पहले नंबर 3 वाला लिखेंगे फिर नंबर 4। तो ये था फर्स्ट पोएम का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक करें, और भी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।